Hello everyone, my name is Kirti Rathore and welcome to the Kirti's World. So हमारे अब तक 7 पॉडकास्ट हो चुके हैं एंड आई जस्ट होप आप लोगों ने वो सब सुने हैं ताकि आप मुझे फीडबैक दे पाएँ और ये बता पाएँ कि मैं और किन टॉपिक्स पे कर सकती हूँ या उनमें आपको क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया. सो आज हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट है और इसका टॉपिक है व्हाट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग. ऐसा क्या है जो आपको स्ट्रॉन्ग फील कराता है, जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है. सो मे बी जब स्ट्रॉन्ग शब्द सुना होगा तो दिमाग में अलग अलग डेफिनेशन आती है इस वर्ड की कि स्ट्रॉन्ग का मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग और मेंटली स्ट्रॉन्ग और इमोशनली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एक शब्द को अलग अलग नज़रियों से देखा जा सकता है. अब आप उसे कौन से नज़रिए से देख रहे हैं, समझ रहे हैं या अपना रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट. अब जब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग होने की, तो फिजिकली स्ट्रांग होने के लिए एवरीवन नोज एक्सरसाइज करो, डाइट पे ध्यान दो, रूटीन बनाओ, एक डिसिप्लिन में लाओ चीज़ें. इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए पीपल हैव टू प्रैक्टिस सम थिंग्स कि उन्हें किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करना है, सामने वाले की सिचुएशन को समझते हुए चलना है, इमोशनल इंटेलिजेंस रखनी है. ये सब होता है. बट जब हम और भी अलग अलग एस्पेक्ट्स से एक कंबाइंड वे में स्ट्रांगनेस को देखते हैं तो आप कैसे देखते हैं? ऐसा क्या है जो आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट में स्ट्रांग रहने के लिए सपोर्ट करता है? सबके लिए शायद वो अलग अलग हो सकता है. हो सकता है मेरे केस में वो कुछ और हो, आपके केस में कुछ और हो, आपके ब्रदर सिस्टर की सिचुएशन में कुछ और हो, आपके फ्रेंड्स की सिचुएशन में कुछ और हो. इन केस ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, स्ट्रांग होना अलग अलग पर्सन का अलग अलग तरीका होता है कि वो खुद को स्ट्रांग फील कराने के लिए क्या ट्रिक यूज़ करते हैं या किस तरीके से खुद को स्ट्रांग फील कराते हैं. और सबके अपने कारण होते हैं जिनकी वजह से वो जल्दी स्ट्रांग फील कर पाते हैं. अब वो कारण क्या क्या हो सकते हैं, वो भी सबके अलग अलग हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, कुछ लोग स्ट्रांग फील करते हैं जब उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके साथ खड़ा है, सपोर्ट में खड़ा है. कुछ लोग स्ट्रांग फील करते हैं जब उन्हें लगता है कि वो किसी की मदद के लिए कुछ कर रहे हैं और कुछ भी हो जाए उन्हें पीछे नहीं हटना, क्योंकि अगर वो आज टिके रहते हैं तो फॉर अ लॉन्गर रन वो किसी के अच्छी लाइफ के लिए उनकी हेल्प कर रहे हैं, किसी और की लाइफ बेहतर बना रहे हैं. तो वो चीज़ उन्हें मोटिवेट करती है, स्ट्रांग बने रहने के लिए कहती है. कुछ के लिए हो सकता है वो स्पिरिचुअल पावर हो जिन्हें वो मानते हैं, आपके भगवान, ईश्वर, वाहेगुरु, भगवान, खुदा, जिन्हें भी आप मानते हैं वो हो सकते हैं. मैं आज के पॉडकास्ट के थ्रू ये जानना चाहती हूँ कि आपके केस में वो कौन है जो आपको स्ट्रांग फील कराता है. मेरे केस में शायद वो मेरी फैमिली और मेरे पेरेंट्स हैं, और शायद स्पिरिचुअल पावर्स को मानना, थोड़ा सा ट्रस्ट होना कि ओके, अगर मैं मेरी तरफ से मेहनत करती रहूँगी, अगर मैं खुद की तरफ से हार नहीं मानूंगी तो आई विल डेफिनेटली रीच टू सम रिजल्ट्स और मेरी लाइफ में कुछ बेहतर होगा. और मैं उस चीज़ पे भरोसा रखते हुए करती रहती हूँ. एंड व्हेनेवर आई फील लो, मेरी फैमिली होती है मेरे पास, मैं उनसे डिस्कस कर लेती हूँ. आई सीक देयर सपोर्ट फॉर दैट. आपके केस में क्या है? आप खुद को स्ट्रांग फील कराने के लिए क्या करते हैं? सबका अलग अलग तरीका होता है. मे बी आप शायद अपने फ्रेंड से डिस्कस करते होंगे, या फिर खुद के ब्रदर सिस्टर्स से, या किसी और से, या फिर कुछ लोगों के लिए स्ट्रांग फील करने का मतलब होता है खुद से बातचीत, थोड़ी देर अकेले बैठना और खुद को समझाना और समझने की कोशिश करना सिचुएशंस को हर एंगल से ये जानने की कोशिश करना कि वो सिचुएशन किस तरीके से बेहतर है, किस तरीके से नहीं है. मैं चाहती हूँ, अगर आपने आज तक ऐसा कभी खुद के लिए नहीं सोचा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा आपके साथ कभी नहीं हुआ कि आप बैठे और सोचें कि भाई मैं भी स्ट्रांग फील कर सकती हूँ, आई एम नॉट डिपेंडेंट, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ. स्ट्रांग फील करने के लिए किसी और के सपोर्ट के बारे में सोचना या किसी और से बात कर लेना आपको उन पे डिपेंडेंट नहीं बना देता. द ओनली थिंग इज़ कि आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं. व्हेन आई फील कि मैं मेरी फैमिली के साथ को देखकर स्ट्रांग फील करती हूँ, इट मीन्स मुझे केवल ये भरोसा है कि व्हेनेवर आई स्टक समवेयर, मैं जब कहीं अटक जाऊंगी या कहीं जब मैं कंफ्यूज होंगी, बहुत परेशान होंगी, तो मे बी दे आर द वंस जिनके पास मैं जा सकती हूँ, डिस्कस कर सकती हूँ मेरी सिचुएशन. एंड मुझे भरोसा है कि जब मैं उनसे डिस्कस करूँगी तो या तो वो मुझे वो सॉल्यूशन निकाल देंगे, या जब मैं डिस्कस कर रही होंगी तो मेरे ही दिमाग में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा.
सो आप किस तरीके से अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढते हैं और ऐसा मानते हैं कि जब आप उनके आसपास होंगे तो आप स्ट्रांग फील कर लेंगे, यू नो दैट। वो आपके लिए अलग अलग हो सकता है आप डिस्कस नहीं करते हो सकता है उनके साथ बैठ के उनकी बातें सुन के स्ट्रांग फील हो जाता हो, अरे देखो इनकी लाइफ देखो, इतना स्ट्रगल है। आपने आपके कोई नोन हो उनकी लाइफ देख के कि इनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल है, ये आज तक इतना टिके हुए, या एक वो मोटिवेशन हो सकता है कि जिसके लिए आपको करना है। जैसा कि मैंने कहा था कि किसी और की लाइफ बेहतर बनाने के लिए जब आप कोई कोशिश करते हैं तो इनडायरेक्ट वे में आप जिसकी लाइफ बेहतर बना रहे हैं वही आपके स्ट्रांग होने का कारण होते हैं, क्योंकि उन्हीं को देख के आपको लग रहा होता है कि ओके मुझे इनकी लाइफ बेहतर बनानी है, इसलिए मुझे ये चीज़ करनी है, मैं हार नहीं मान सकती या मान सकता, मुझे ये चीज़ अचीव करनी ही है या मुझे इस गोल तक पहुंचना ही है। सो मैं जानना चाहती हूँ अब कि आप खुद के अंदर डिग डाउन डीपर वाली सिचुएशन में जाएं, खुद को और बेहतर समझने की कोशिश करें और ये जानने की कोशिश करें कि किस सिचुएशन में स्ट्रांग फील करने के लिए आपको कौन चाहिए होता है, या क्या सोचते हैं तो स्ट्रांग फील करने लगते हैं, क्या कहते हैं खुद से तो स्ट्रांग फील करने लगते हैं, ताकि हम खुद को और बेहतर समझ पाएँ। और जब हमारे सामने कोई टफ सिचुएशन आए, भले ही वो कॉलेज एग्ज़ाम्स हों या कभी कभी ऐसा लगे कि इंटरव्यू देना है पर शायद नहीं हो पाएगा, या कभी कभी ऐसा लगे कि बहुत डिफ़िकल्ट असाइनमेंट है, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, पता नहीं कैसे हो पाएगा, तब आप खुद को कैसे स्ट्रांग फील कराएंगे, कैसे फील कराएंगे कि ओके यहाँ बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, मान लिया मैंने, पर मुझे ये भी पता है कि मैं करूँगी तो मैं भी सीख जाऊँगी, एंड हो सकता है मेरा फ्रेशर होना ही मेरे लिए प्लस पॉइंट हो। सो इट्स अप टू यू पीपल कि आप खुद के स्ट्रांग होने के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं, आपका क्या नज़रिया है। एंड मैं चाहती हूँ आप ये सोचें और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ऐसा क्या है जो आपको स्ट्रांग महसूस कराता है या आपको स्ट्रांग होने के लिए सपोर्ट करता है, ताकि मैं भी जान सकूं आखिर आपका स्ट्रांग होने का कारण क्या है इतना। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट। एंड जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, मैं फिर से कहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है ये पॉडकास्ट आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या आपके किसी नोन्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, जिसे सुन के उन्हें ऐसा लग सकता है कि ओके वो किसी टफ टाइम से गुजर रहे हैं पर वो उसे क्रॉस कर जाएंगे, सो प्लीज़ शेयर, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस आउट, क्योंकि किसी की मदद करना शायद लाइफ के बहुत बेहतरीन अनुभवों में से एक होता है। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ पुश दैट लाइक बटन, अगर नहीं लगा तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और मे बी शायद मैं उसे और बेहतर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये पॉडकास्ट सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ पुश दैट सब्सक्राइब बटन अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो, एंड अगर बेल आइकन पुश कर देंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो मैं इनमें इतना ही कहूँगी, थैंक यू सो मच पीपल, स्टे स्ट्रांग। हो सकता है आपको देख के कोई खुद की लाइफ में स्ट्रांग फील करता हो, सो किसी के स्ट्रांग होने का कारण बने रहो और खुद को स्ट्रांग बनाते रहो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट, आप सभी से बात करके बहुत खुशी मिली। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय।